घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। ताली बजाते हुए मधुर वचनों में। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जय हो जाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद, अपने बिरह की याद मुस्कान मधुर में उलझा है सब में मन, उलझा है सब में मन तो छुड़ाए। उलझा है सब में मन तो छुड़ाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए याद दिलाए कहाँ कहाँ। बोल गोविंद भगवान की ऐसे जयकारा लगाओगे आप लोग। बोल गोविंद भगवान की। और भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया गोप ग्वालों के साथ में कि यहाँ गाय की सेवा हम लोग करते हैं और इसका फल महाराज कंस को मिलता है। गाय की सेवा हम लोग करते हैं और फल महाराज कंस को मिलता है। क्यों? क्योंकि गाय चराने हम जाते हैं, उनकी सेवा हम करते हैं और माखन दही कंस खाता है, कंस के यहाँ पहुंचता है। कन्हैया ने मन में विचार किया और कन्हैया ने क्या किया, अपने गोप ग्वालों के साथ बैठ करके एक मंत्रणा की और कहा देखो अब हमें इन गोपियों के द्वारा माखन को छीनना होगा, माखन की चोरी करनी होगी। क्यों? क्योंकि मेहनत तो हम करते हैं और दूध मक्खन दही खाता है कंस, वो पहलवान हो रहा है फ्री में। मेहनत हम करते हैं, गाय हम चरावें। मन में विचार किया और कन्हैया ने एक मंडली बनाई, उस मंडली का नाम है चोर मंडली और स्वयं उस चोर मंडली के अध्यक्ष बन गए भगवान कृष्ण। गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाते हैं कन्हैया, कभी मटकी को तोड़ करके माखन छीन करके ले आते हैं,
गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करने जाती हैं। मैया यशोदा कह देती हैं गोपियों से, अरे गोपियों काहे को बावरी है रही हो? अरे हमारे यहाँ क्या माखन मिश्री की दूध की कमी है जो तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाएगा कन्हैया? हमारा कृष्ण तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं कर सकता, हमारे यहाँ खुद इतना माखन है। कन्हैया तो हमारे घर का ही माखन नहीं खाता। बोल गोविंद भगवान की, रास बिहारी सरकार की। भगवान कृष्ण कन्हैया माखन की चोरी करने के लिए गोपी के यहाँ पहुंचे हैं। गोपी ने आज भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ के गोपी भगवान से कहती हैं, सुनो कन्हैया, तुम्हारी मैया यशोदा कभी नहीं मानती कि मेरा कन्हैया क्या चोरी करेगा। हमारे घर क्या माखन की कमी है? माखन की कमी है हमारे यहाँ, हमारा कन्हैया तुम्हारे घर माखन चुराने क्यों जाएगा? आज कन्हैया मैं मैया यशोदा को दिखाऊंगी। अब तो कन्हैया चक्कर में पड़ गए कि मैया यशोदा को अगर पता लगा मैया यशोदा जरूर पिटाई लगाएंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब पहले की व्यवस्था थी कि पहले की व्यवस्था में माताजी घूंघट करके जाती थी, घूंघट किया करती थी। अब तो भैया कोई बात ही नहीं है, अब तो हाल ही बदल गया। अब तो घूंघट की परंपरा, तो घूंघट तो बहुत बड़ी बात है। अब तो माताएं साड़ी पहनना भी पसंद नहीं करती। अब तो महाराज शादी हुई और भैया सीधे श्रीमान जी को आदेश हुआ, सुनो ये साड़ी वाड़ी हम पे संभलने वाली नहीं, पहनाओ तो हम सूट पहनेंगे। तो भैया काहे का घूंघट? अच्छा एक बात बताएं आपको, वैसे घूंघट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। माताएं घूंघट करके आए कथा में, कथा सुनने के लिए, और घर की अगर हारी थकी हुई हो और घूंघट में आकर के बैठ जाएं, बढ़िया घूंघट लगा करके धोख लगा के खूब नींद लें। कौन देख रहा है घूंघट की है? घूंघट की व्यवस्था चली गई। क्यों? हमने क्या बताया था, संस्कृति चेंज कर दी हमने, संस्कार भूलते जा रहे हैं। अंग्रेज विदेशी लोग हमारी परंपरा को निभा रहे हैं, हमारी परंपरा को अपना रहे हैं, और हम विदेशियों की एक परंपरा को अपनाने लग गए। आज भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा, गोपी घूंघट किए हुए हैं। भगवान कृष्ण घूंघट में गोपी लेकर के जाती हैं मैया यशोदा के पास। बीच में ही उस गोपी के देवर जी दिखाई दे गए भगवान कृष्ण को। ध्यान से सुनो। अब भगवान ने देखा और उस गोपी के देवर जी ने बड़ा प्यार से पूछा, कन्हैया अरे कहां जा रहे हो? भाभी जी के साथ। कन्हैया कहते हैं, भैया भैया सुनो, आप भी चलो, तुम्हारी भाभी आज हमें पता है माखन खिलाने ले जा रही हैं। उस गोपी का देवर कहता है, अरे कन्हैया हम भी माखन खाएंगे। सोई कन्हैया ने सोचा अब काम बन गया। कन्हैया गोपी से कहते हैं, सुनो गोपी, आप हमारे इस हाथ को पकड़ियो ना, बहुत देर से इस हाथ में हमारे दर्द होने लगा। अब आप ऐसा करो, हमारा ये हाथ छोड़ करके और दूसरा वाला हाथ पकड़ लो। सोई कन्हैया ने क्या किया, अपना हाथ तो छुड़ा लिया और गोपी के देवर का ही हाथ गोपी के हाथ में दे दिया। और गोपी बड़ा कस के हाथ पकड़ के लेती हुई जाती हैं मैया यशोदा के पास। आज देख कन्हैया तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं। और जैसे ही पहुंची है मैया के पास, आवाज लगाई, अरे मैया तुम तो कहती हो हमारा कृष्ण चोरी नहीं करता, माखन नहीं खाता, आज देखो हम तुम्हारे कन्हैया को ही पकड़ के लाए हैं। मैया यशोदा दौड़ती हुई आई, आकर के जैसे ही देखा, मैया यशोदा कहती हैं, अरे गोपी काहे को बाबरी है रही हो? क्या खूब अच्छी तरह से तुम्हें पता है ये मेरा कन्हैया ही है? जरा अपना घूंघट हटा करके तो देखो। आज मैया यशोदा कहती हैं, गोपी जरा ध्यान से अपना ये घूंघट हटा के तो देखो, क्या मेरा कन्हैया ही है?
और जैसे ही देखा अब तो एकदम आंखें लाल ताल गोपी की। गोपी कहती है अरे तुम कहां बीच में आ गए। और थोड़ी देर बाद कन्हैया बाहर मिले और कन्हैया ने ठेंगा दिखा दिया गोपी को। गोपी और खिसिया गई। इस प्रकार से कन्हैया ने चोरी की। एक बार तो कन्हैया ने चैलेंज दे दिया। कन्हैया ने कहा गोपी से, गोपी आज कल ठीक दिन के 12 बजे हम आपके घर पे चोरी करने आएंगे। बहस हो गई गोपी से। सोचो भगवान तो चैलेंज दे दिया भगवान ने गोपी को, कल दिन के ठीक 12 बजे हम तुम्हारे घर चोरी करने आएंगे। दूसरा दिन हुआ, समय 12 बजने को आए। कन्हैया आए, गोपी की सास को समझाया और कहा सुनो आपको हमारी मैया बुला रही हैं। अब मैया यशोदा का आदेश भला कोई कैसे टाल सके। गोपी की सास शीघ्र ही मैया यशोदा के पास में पहुंची। इधर वो गोपी का जो पति था वो गाय चरा रहा था। भगवान कृष्ण गए दौड़ करके गोपी के पति के पास और कहा आओ भैया आज घर के यमुना जी में स्नान करते हैं। गोपी के पति को बहकाया और जैसे ही गोपी के पति ने सब कपड़े निकाल करके रखे और गोपी का पति जैसे ही यमुना में छलांग लगाई है स्नान करने के लिए, कन्हैया ने सब कपड़े बटोर लिए और सब कपड़े बटोर करके भागते हुए घर पर आ गए। और घर पर आकर के उस गोपी से कहा सुनो आपके पति देव देखो अभी अभी गाय चराने गए थे, वो यमुना जी में डूब गए। अब भला किसी से कोई कहे कि आपके पति और डूब गए मर गए, भला वो स्त्री क्या करेगी। गोपी जैसे हाल में बैठी तो थी कि कन्हैया ने चैलेंज दिया था दिन के ठीक 12 बजे चोरी करेंगे। भूल गई कन्हैया गोपी और दौड़ लगा दी पति से मिलने के लिए। कन्हैया ने उतने में ही घर में घुसे चोरी कर ली। माखन खूब चुरा करके खाया और घर से बाहर निकल आए। इधर उन गोपी के पति ने जैसे ही गोपी को देखा जंगल में, गोपी का पति कहता है अरे तुम इस जंगल में क्या करने आई हो। गोपी अपने पति से कहती है अरे आप तो डूब गए थे, मर गए थे। कन्हैया ने कहा था कि तुम्हारे पति यमुना जी में डूब के मर गए। गोपी समझ गई और गोपी का पति बोला तुम्हारी कन्हैया से कोई वार्ता तो नहीं हुई थी, आज अवश्य ही उस कन्हैया ने हमारे घर कुछ किया होगा। और जैसे ही दौड़ करके गोपी आई, कन्हैया चोरी करके बाहर निकल रहे थे। कन्हैया तो कहते हैं गोपी तुम तो कहती थी हमारे घर चोरी करके दिखाना, हम तो तुम्हारे यहाँ माखन खा के आए हैं। अनेक प्रकार से भगवान ने गोपियों के यहाँ माखन चोरी लीला की है।